2 रुपये 4 रुपये 4 रुपये 4 रुपये करके जो भी पैसा पाते उसमें घुसड़ते जाते। नानी आए, मामा आए, दादा आए, चाचा आए, भौजी आए, ससुर आए, सब पैसा उसमें रखते गए। अब बैंक जैसे आपका गुल्लक भर गया, अब आपको लेना है गाउन लेना है, तो गाउन लेना है तो गोलक उठाएंगे, कब छोड़िए ना, तो उनके खुद पेंसिल मिली, कहते हैं नहीं कहते, पेंसिल मिली। तो हम लोग भी जब छोटे रहते थे हम सोचते इतना कुछ पेंसिलिया करिए कि हर महीनों इतना पेंसिल है ना, कहते कि नहीं हर महीनों इतना पेंसिलिया करिए। अब गा बजा के 2-4 साल और नौकरी करे के और करे बात तो सरकार खुद ही रिटायर कर देगी। चीज़ें हमने बताया था ना बताने के लिए, पहला चीज़ तो EPF और दूसरा PPF। पहले हम लोग समझते हैं कि उसका नाम होता है PF। क्या होता है? PF होता है। PF मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। क्या होता है? प्रोविडेंट फंड होता है। ये जमा, एक तरीके से जमा कोष हम इसको कह सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले जब छोटे रहा करते थे तो एक गुल्लक बनाते थे, है ना, उस गुल्लक में हम लोग पैसा इकट्ठा करते थे। जब हमको काम पड़ता था, कोई ऐसी आपदा आती थी, विपत्ति आती थी, तो उस गुल्लक से पैसा निकाल के उस काम को कर लेते थे, है ना। तो उसी तरीके से वो तो हमारा पर्सनल एक तरीके से फंड होता था, जब जितना हम चाहते थे गुल्लक में डालते थे उतना हम निकाल लेते थे, है ना। लेकिन यह जो होती है, यह एक तरीके का गुल्लक सरकार बना के आपको देती है। कौन बना के देता है? सरकार बना के देती है। यह PF को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया, एक हो गया EPF, दूसरा हो गया PPF। EPF यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है 1952 में इसको लागू किया गया था, और यह EPF यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के नाम से जाना जाता है। यह जो होता है कंपलसरी होता है, मतलब इसको खुलवाना अनिवार्य होता है। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वह कंपनी आपको प्रोविडेंट फंड का एक खाता खोल के देगी, जिसमें आपकी सैलरी से कुछ % पैसा काट लेगी, ठीक है ना, कुछ % पैसा काट लेगी। तो जब आप कंपनी जब छोड़ेंगे 10 साल बाद, या रिटायरमेंट होंगे या रिटायर होंगे, या आप अपनी उस संस्था को अगर रिजाइन देते हैं, तो आपको 10 लाख 20 लाख रुपए जो मिलता है ना, तो उसी को हम लोग PF बोलते हैं। नहीं कहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम करने के बाद अगर आप सरकारी नौकरी को छोड़ते हैं तो आप सरकारी नौकरी पैसा देती है, तो वो सरकारी नौकरी आपको पैसा, आपका ही पैसा देती है, वो सरकार अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं देती। ये आप ही का फंड हर महीने काटा जाता है। तो जब आप 12 साल 15 साल बाद आप जब कंपनी छोड़ते हैं ना, तो वही पैसा आपको मिलता है। यह कौन खुलवाता है? कंपनी। और जिनकी सैलरी 20,000 से प्लस रहेगी या 20,000 रहेगी वेतन, तो उन कंपनी के वर्कर को या एम्प्लॉय को EPF खोल के दिया जाएगा। समझ में आया ना? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, तो कर्मचारी में वर्कर्स भी आ जाएंगे, आपके एम्प्लॉय भी आ जाएंगे, दोनों आपके कंपनी में काम करते हैं ना, तो दोनों का खाता जो है आपकी कंपनी खोल के देगी। और ये क्या होता है? कंपलसरी होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए इसका जो होता है 20,000 से कम या 20,000 से प्लस ऊपर वेतन होना चाहिए। इसका काम वर्कर्स और एम्प्लॉय दोनों करते हैं, या तो वर्कर्स कर सकता है या तो एम्प्लॉय कर सकता है, ठीक है ना। बच्चे थोड़ा स्टूल थोड़ा दीजिए। तो यहाँ पर एम्प्लॉय भी वर्कर्स कर सकता है या तो एम्प्लॉय कर सकता है। उसके बाद क्या फिर होता है? EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि श्रम मंत्रालय जो होता है इसकी निगरानी करता है, ठीक है ना। यह श्रम मंत्रालय जो होता है इसकी निगरानी करता है। और आपके महीने की, आपकी जितनी महीने की सैलरी होती है, उस महीने की सैलरी से आपका 12% सैलरी से क्या हो जाएगा? EPF कट जाएगा। 12% आपकी सैलरी से कट जाएगा। उसके बाद इस पर आपको ब्याज दिया जाता है 8 से 9%। कितना % दिया जाएगा? 8 से 9%। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की, है ना। और ये क्या होता है? मैच्योरिटी होता है, मतलब सेवावृत्ति होती है। अगर आप एम्प्लॉय हैं या वर्कर हैं, तो आप उस कंपनी में सेवावृत्ति है ना, मतलब सेवा दे रहे हैं उस कंपनी की, उस कंपनी के मालिक को सेवा दे रहे हैं ना। तो जब आप सेवा दे रहे हैं तो आप सेवावृत्ति हो गया, तो सेवावृत्ति में EPF मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा? EPF मिलेगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ये पार्शियल विड्रॉ होता है। पार्शियल विड्रॉ का मतलब कि आप 5 साल से पहले उस पैसे को नहीं निकाल सकते, 5 साल से पहले उस पैसे को नहीं निकाल सकते। ये उसके पीछे कारण होता है। अगर आपका 5 साल पूरा हो गया, मतलब EPF लगाए 5 साल हो गया, तो आप इमरजेंसी में पैसे को निकाल सकते हैं। जैसे आपके घर किसी की शादी पड़ गई, है ना, आपको कोई बड़ा उपचार कराना है, जैसे हार्ट अटैक हो गया, या कोई ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन कराना है जिसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, तो आप शादी, मेडिकल या आप एजुकेशन के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादा पैसे लगने की संभावना होती है। एजुकेशन के लिए
इमरजेंसी में कोई काम पड़ गया तो आप 5 साल के बाद आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद डेब्ट लायबिलिटीज़, देखिए डेब्ट लायबिलिटीज़ क्या होता है इसको समझिएगा। जैसे मान के चलिए कि आपने बैंक से पैसा ले लिया, ठीक, बैंक से आपने पैसा ले लिया, अब आप बैंक से पैसा ले लिए, बैंक से आपने लोन लिया, तो अगर आप अपनी लोन की जो किस्त होती है अगर आप वो लोग नहीं भरना चाहते तो बैंक क्या करेगा, आपके घर पहुंच जाएगा, आपकी संपत्ति जब्त कर लेगा, आपकी जो भी प्रॉपर्टी के पेपर होगा उसको जब्त कर लेगा। लेकिन इस ईपीएफ में क्या होता है कि अगर आपने कंपनी से कोई पैसा लिया है, अगर आप वो सही समय से नहीं भर रहे हैं तो वह बैंक वाला आपके ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकता है, क्योंकि यह 0% डेब्ट लायबिलिटीज़ होता है। मतलब आप इसमें दायित्व नहीं होते हैं कि आप उसी पैसे से हमसे क्या करें, उसी से कटा दें, ऐसा कुछ रूल नहीं है। उसके बाद ये टैक्स फ्री होता है, यह टैक्स फ्री होता है। अगर आप चाहेंगे कि मेरा ईपीएफ है और 10 साल 20 साल से ईपीएफ चला रहा है तो हो सकता है सरकार 4% 5% टैक्स उस पर काट ले, चाहे सर्विस टैक्स काट ले, चाहे टीडीएस काट ले, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होता है। इसको 1952 में ही बता दिया गया था। उसके बाद उसी तरीके से पीपीएफ में आ जाएंगे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ को खुलवाने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा, वह कंपनी आपको ईपीएफ अकाउंट खुलवा के देगी। कौन खुलवा के देगा? कंपनी खुलवा के देगी। लेकिन अगर आप पीपीएफ खुलवाते हैं, मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड खुलवाते हैं, जो कि 1968 के तहत इसको लागू किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इसमें देखिए ऑप्शनल होता है, आप इसको खुलवा भी सकते हैं, आपकी मर्जी है तो खुलवाइए, नहीं मर्जी है तो मत खुलवाइए, वो आपके ऊपर है। उसके बाद इसमें इंडिविजुअल इनकम है, जैसे सब्जी बेचने वाला है, फल बेचने वाला है, ठीक है ना, तो यह जो भी पैसा इसका होगा तो वो एनुअल यानी कि सालाना जो हो सकता है उस पैसे को भर सकता है। कम से कम 500, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक वो पैसा जमा कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, पीपीएफ वही व्यक्ति खुलवा सकता है जो निवासी कहाँ का होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का यानी कि भारत का निवासी होगा तभी वो पीपीएफ खुलवा सकता है। और पीपीएफ खुलवाने के लिए या तो आप बैंक में जा सकते हैं या तो अपने निजी किसी पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसमें मैंने बताया कि 5 लाख से 1.5 लाख रुपए आप सालाना जमा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। इसमें 8 से 9% आपको ब्याज मिलता है, इसमें आपको 7 से 8% ब्याज मिलता है। किसमें? पीपीएफ अकाउंट में। ये भी आपका पार्शियल विड्रॉ होता है। पार्शियल विड्रॉ का मतलब आप लोग समझ गए, पार्शियल विड्रॉ 5 साल से ऊपर अगर आपका पीपीएफ हो गया तो आप उसके हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं। उसमें भी क्या होता है, शादी है, इमरजेंसी है, एजुकेशन है, मेडिकल है, इन 4 कारणों से आप पैसे निकाल सकते हैं। इसमें आप तिमाही भी पैसा जमा कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यह भी क्या होता है, डेब्ट लायबिलिटीज़ 0% होता है। क्या होता है? डेब्ट लायबिलिटीज़ 0%। आपके लोन का पैसा, आपके बैंक का चुकाने का पैसा वह आपके पीपीएफ या ईपीएफ अकाउंट से बैंक नहीं काट सकता। ये इसके रूल बता दिए गए 1968 में। और यह भी एक प्रकार का क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। समझ में आ गई बात ना? तो यह भी क्या होता है, एक प्रकार का टैक्स फ्री होता है। अगर यह टैक्स दिया जाता तो मान के चलिए कि हमारा 10 लाख रुपए का लोन है, ठीक है, और 20 लाख रुपए हमको पीपीएफ या ईपीएफ मिला है। ध्यान दीजिएगा, 10 लाख या 20 लाख रुपए हमको पीपीएफ मिला है या ईपीएफ मिला है, तो बैंक क्या करेगा, 10 लाख रुपए काट देगा और 10 लाख रुपए हमारे खाते में भेज देगा। तो इससे नुकसान एम्प्लॉय हो जाएगा। और यहाँ पर ईपीएफ और पीपीएफ इसीलिए खुलवाया जाता है ताकि हम क्या कर सकते हैं, जैसे अब जब हम अपनी कंपनी छोड़ेंगे या कंपनी से रिटायर होंगे तो हमको 10-20 लाख रुपए मिल जाए, जिससे हम अपने बिजनेस को खोल सकते हैं, लड़के या लड़कियां की शादी विवाह कर सकते हैं, हमको किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। इस वजह से कंपनी हमारा पीएफ अकाउंट खोलकर देती है। समझ में आ गई बात ना? अगर यह कंपनी, अच्छा इसमें एक चीज़ और होती है, अगर आप चाहते हैं कि हमको परसेंटेज बढ़वाना, जैसे आपको बैंक कितना दे रहा है, 12%, तो अगर आप 15% कराना चाहते हैं ना तो उसको जीपीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीपीएफ, जर्नल पर्सनल फंड, इसको प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड, इसको जीपीएफ बोलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझको जैसे जवानी में नहीं बुढ़ापे में ज़्यादा पैसा चाहिए, जवानी में नहीं बुढ़ापे में ज़्यादा चाहिए, हो सकता है मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊं, 60 साल से पहले तो आप रिटायर होंगे नहीं, जब भी होंगे तो 60 साल की उम्र हो जाएगी या 60 साल से आप ऊपर के हो जाएंगे तभी आपको उम्र मिलेगी। तो जब आप 60 साल के हो जाएंगे
तो आपको कंपनी क्या कर देगी, रेजिग्नेशन लेटर दे देगी, भैया अब आप कंपनी में नहीं आ सकते, अब आप वृद्धावस्था में आ गए। तो आपको जब पीएफ मिलेगा 12%, तो आप वही चीज़ें पहले सोच लेंगे ना, अरे सर मेरे जवानी में तो अभी ठीक ठाक चल रहा है, मेरे लड़के भी कमा रहे हैं, सब कुछ कमा रहे हैं, अभी मेरा ठीक ठाक है, तो मेरा 12% से 15% कर दीजिए, जिससे मैं जब बूढ़ा हूँ तो मैं किसी के ऊपर निर्भर न रहूँ, है ना। तो वो 12% की जगह 15% हमको मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीपीएफ बोलेंगे, यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड बोलेंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। इधर ध्यान दो थोड़ा सा तुम लोग। अब इसमें जब एक चीज़ हमने क्या बताया था अभी को, ईपीएफ और पीपीएफ ना, तो पीएफ मतलब कई भागों में बटा होता है, एक होता है ईपीएफ और एक होता है पीपीएफ और एक होता है क्या नाम है, एनपीएफ। क्या होता है एनपीएफ, मतलब प्रोविडेंट फंड के 3 भाग होते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन स्कीम होती है। नहीं कहते हैं कि हमारे दादा जब कब छोड़िए ना तो उनके खुद पेंसिल मिली, कहते हैं नहीं, कहते हैं पेंसिल मिली, तो हम लोग भी जब छोटे रहते थे हम सोचते इतना कुछ पेंसिलियाँ करिए का, हर महीनों में इतना पेंसिल है ना, कहते हैं कि नहीं हर महीनों में इतना पेंसिलियाँ करिए का, लेकिन बाद में चला कि वो पेंसिल नहीं होती, वो पेंशन मतलब पैसा होता है, तब जाके समझ में आया। अभी ये 2-3 दिन से मैं समझा, नहीं तो मुझको पता ही नहीं था मैं तो ये समझता था पेंसिल मिल जाए। आप ध्यान दो, हाँ ध्यान दो। तो पेंशन किन किन लोगों को मिलता है, ध्यान दो। पेंशन देखो किन किन लोगों को मिलता है। पेंशन, नेशनल पेंशन स्कीम 2004 में स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी, 2004 में। और ये नेशनल पेंशन स्कीम उनको मिलती है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। सबको पता है कि हमारे दादा बस चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, मतलब जो भी सरकारी चीज़ चला रहे हैं या सरकारी जॉब कर रहे हैं, है ना, सरकारी कार्यालय में रह रहे हैं, तो वह जब रिटायर होंगे तो उनको पेंशन मिलेगा। पेंशन नहीं, क्या पेंशन, तो पेंशन मिलेगा। तो कब मिलेगा पेंशन, 2004 से स्टार्ट हो गया था। और वह पेंशन 18 साल की उम्र के बाद के 65 साल की उम्र के जितने भी एम्प्लॉय रहेंगे, चाहे वो कंपनी छोड़ दिए हों, चाहे वो मर गए हों, चाहे वो रिटायर हो गए हों, उनके बदले उनको पेंशन मिलेगा। और यह ऑप्शनल होता है। क्या होता है, ऑप्शनल होता है। और पेंशन किसको मिलेगा, जो इंडियन व्यक्ति हो, मतलब कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, तभी उनको मतलब कि पेंशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसके बाद ये मैच्योरिटी जो होती है वो 60 साल की होती है। कितनी होती है, 60 साल। नहीं कहते हैं कि 60 साल के बाद लोग वृद्धावस्था में आ जाते हैं। कब आ जाते हैं, वृद्धावस्था पे। तो जब 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, तो कहते अरे बाबू अब हमारे बुढ़ौती आ गए लिए, अब गा बजा के 2-4 साल और नौकरी करे कि और करे, बात तो सरकार खुद ही रिटायर कर देगी। कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको पता है कि कंपनी कितने साल के बाद उनको हटा देगी, 60 साल के बाद। तो 60 साल के बाद ये क्या हो जाएंगे, उठल्लुक चूल्हा हो जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। और ये क्या होती है, लिक्विडिटी जो होती है इसकी होती है बहुत स्लो होती है। क्या होती है, वेरी स्लो। मतलब स्कीम का जो पैसा होता है ना, लेने के लिए बहुत दिक्कत होती है। कारण क्यों होती है, दिक्कत क्यों होती है, दिक्कत इस वजह से होती है क्योंकि जो आपके पेंशन का पैसा होता है वह इन्वेस्ट कर देती है सरकार। कहाँ पर, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देती है। जैसे मान के चलिए कि बैंक से आपने जब वो फिक्स अकाउंट हमने पढ़ाया था ना, 10 लाख रुपए जमा कर दिया, तो वो 10 लाख रुपए बैंक क्या करता है, किसी बिल्डर को दे देता है, किसी उद्योगपति को दे देता है ना। तो वह पैसा उसको इन्वेस्ट कर देता है। क्यों इन्वेस्ट करता है, भैया उसको 8% ब्याज मिल रहा है, 3% तुमको देगा, 5% अपने रखेगा, मतलब तुम्हारा भी फायदा उसका भी फायदा। उसी तरीके से ये म्यूचुअल फंड जो होता है, मतलब जो नेशनल पेंशन स्कीम होती है, इसका पैसा इन्वेस्ट होता है बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में जो होता है इन्वेस्ट हो जाता है। तो वह जब कंपनी रिटर्न करेगी तब जाके आपको पैसा मिलेगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हाई रिस्क। बहुत कठिनाई से आपको यह पेंशन मिलेगी। और इसमें भी क्या होती है, डेब्ट लायबिलिटीज कितना % होती है, 0%। मतलब अगर तुमने पैसा बैंक से लिया है, बैंक को तुमने पैसा नहीं दिया, तो वह बैंक आपका पैसा काट नहीं सकता। कारण इस वजह से क्योंकि यहाँ पर 0% डेब्ट लायबिलिटीज़ होती है, मतलब आपका अधिकार 0% होता है उस पैसे को कटाने के लिए। और यह क्या होती है, मतलब कि सरकार इस पर आपसे टैक्स नहीं ले सकती। तो अब आपको समझ में आ गया पीएफ क्या होता है। पीएफ एक प्रकार का गुल्लक होता है। क्या होता है,
गुल्लक होता है, लेकिन यह गुल्लक सरकारी गुल्लक होता है। मतलब जैसे हम लोग गुल्लक में पैसा रखते थे, 2 रुपये 4 रुपये 4 रुपये 4 रुपये करके जो भी पैसा पाते उसमें घुसड़ते जाते। नानी आए, मामा आए, दादा आए, चाचा आए, भौजी आए, ससुर आए, सब पैसा उसमें रखते गए। उसके बाद वो आप लोग पढ़े थे ना अभी को, पार्शियल विड्रॉ पढ़ाए थे ना अभी को। पार्शियल विड्रॉ में क्या होता है, 5 साल के बाद आप पैसा निकाल सकते थे। जैसे आपका बैंक, जैसे आपका गुल्लक भर गया, अब आपको लेना है गाउन लेना है, तो गाउन लेना है तो गोलक उठाएंगे, सीख डाल के ऐसे ऐसे खड़खड़ खड़खड़ निकालेंगे नहीं आप लोग? कितना निकाले? नहीं, फोड़ दोगे तो पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। देखा होगा, पागल है कोई बात है? फोड़ दोगे तो पूरा गुल्लक नहीं खराब हो जाएगा। उसमें हम लोग क्या करते थे, गुल्लक को ऐसे करके उसमें कुछ डाल के ऐसे 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 करके 10 रुपया का खींच लिए, ऐसे ऐसे करके 500 आगे ऐसे खींच, ऐसे करते थे ना। तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल अकाउंट। क्या बोलेंगे? पार्शियल विड्रॉ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्शियल विड्रॉ। मतलब जब मर्जी किया निकाल लिए, सही कि नहीं? उसको पार्शियल विड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से पीएफ कितने भागों में बांटा गया है? एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और ये होता है नेशनल पेंशन स्कीम। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए आप लोग।